श्वास, तीसरा साधन है संग को जीतो, और चौथा साधन है जितनी इंद्रियों को जीतो, इंद्रियों पर संयम करना सीखो। क्योंकि इस जीवन के 10 घोड़े, जीवन एक रथ है, इसके 10 घोड़े, 5 कर्म इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, और सब मनमुखी। आंखें कहती कि बढ़िया सुंदर शकल दिखाओ, नासिका कहती कि बढ़िया सुगंध सुनाओ, कान कहती कि बढ़िया गाने सुनाओ, जिह्वा कहती कि बढ़िया रसगुल्ला खिलाओ। सब अपनी अपनी ओर खींचते हैं। तो क्या करें? जिह्वा का मन करता है कि हम कुछ भी खा लें, तो कुछ भी खाओ। नहीं, जो हम चाहते हैं वो खाओ। आंखें जो देखना चाहे वो मत देखो, जो हम चाहते हैं वही आंखों को दिखाओ। कान जो सुनना चाहते हैं वो मत सुनो, जो हम चाहते हैं वो कानों को सुनाओ। यदि हमने इन घोड़ों को संयमित नहीं रखा तो ये जो रथ है ये गड्ढे में गिर जाएगा। देखना इंद्रियों के न घोड़े बड़े, इनमें संयम के हरदम ये कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग लगाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते चलो। तो इंद्रियों को संयमित रखो। ये जो जीव है ये बड़ी चटोरी है, व्यक्ति को कहीं से कहीं पहुंचा देती है। एक बार हमने एक व्यक्ति को देखा, उसको तम्बाकू खाने की आदत थी। तम्बाकू के बिना वो रह नहीं सकता था। तम्बाकू और उसमें चूना मिलाता था, फिर उसको खूब रगड़ करके बढ़िया से खाए। अब उसे कहीं संयोग से जाना था, तो उसने सबसे पहले तम्बाकू को रखा, सारे कपड़े कुपड़े सब रखे, लेकिन स्वभाववश उसने जो है चूने को भूल दिया। चूना रखना भूल गए, तम्बाकू को रख दिया। अब वो जैसे दूर गया तो उसको याद आया तम्बाकू खाने की। अब तम्बाकू खा पर चूने की डब्बी नहीं थी। अब क्या करें? उसने मन में विचार किया कि चलो लोगों से पूछता हूँ, किसी के पास तो होगा। तो जो भी रास्ते में मिलता उससे कहता, भैया जी राम राम। राम राम भैया। बोले भैया आपके पास चूने की डिब्बी है? तो वो तम्बाकू नहीं खाता था, उसने कहा नहीं है। ऐसे ही करते करते 10-15 लोगों को उसने पूछ लिया। अब उसको इतनी तलब लगी कि अब क्या करूँगा, उसको चक्कर आने लगे उसके बिना। वो हारा थका जो है एक बट वृक्ष था, उसके नीचे बैठ गया। वहीं पर जो है शिव भगवान की एक पिंडी थी और वहीं पर वो लेट गया। पिंडी को ही उसने तकिया बना लिया। अब माता पार्वती ने देख लिया। माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा, भोलेनाथ देखो आपका भक्त, इसको आप आशीर्वाद दो, इसको कोई वरदान दो। भोले बाबा ने कहा, पार्वती ये कोई भगत जगत नहीं है, ये तो महा नशेड़ी है। तो माता पार्वती ने कहा कि देखो भोले बाबा, ये चाहे जैसा भी है लेकिन कितने प्रेम से सोया है। भोले बाबा आपको किसी ने जल चढ़ाया, किसी ने दूध चढ़ाया, लेकिन इसने तो अपनी खोपड़ी ही चढ़ा दी, इसको कुछ दो। तो भोले बाबा ने मन में विचार किया कि धर्म पत्नी की बात तो माननी ही पड़ेगी, क्योंकि धर्म पत्नी की बात सबको माननी ही पड़ती है। भोले बाबा भी धर्म पत्नी के मान को खंडित नहीं करते हैं। तो जब देवादिदेव भोलेनाथ अपनी पत्नी की सारी बात मानते तो हम तो साधारण लोग हैं, सबको माननी पड़ती है। तो भोले बाबा आए, भोले बाबा ने उसको जगाया। अरे भगत जी, अब पहले तो वो जगा नहीं, फिर से जगाया। अरे भगत जी मेरे से वरदान मांगो। तो उठा वो खड़ा और सबसे पहले अपनी आंखों को मीड़ने लग गया। भोलेनाथ कहते कि वरदान मांगो। उसने कहा कि भैया चूने की डिब्बी हो तो दे दो।
अब भोलेनाथ से वो चूल्हे की डिब्बी मांग रहा है। वास्तव में हम लोग भी तो यही कुछ मांगते हैं भगवान से। हमें जिस चीज की जरूरत होती है वो भगवान से हम मांग लेते हैं, पर होती वो चीज कुछ है। भगवान से यदि कभी मांगो तो भगवान से ये कहना कि प्रभु आप अपनी सामर्थ्य से दे दो। एक किसान पर यदि राजा प्रसन्न हो जाए और राजा कहे कि किसान कुछ मांगो, तो वो क्या मांगेगा? अपनी बुद्धि के अनुसार मांगेगा, जितना उसके पास दिमाग होगा। ज्यादा से ज्यादा एक खेत मांगेगा, गाय भैंसों के लिए चारा मांगेगा। पर अगर किसान कहे कि राजा साहब अपनी तरफ से दे दो, तो राजा न जाने क्या दे देगा, किसी क्षेत्र का राजा ही बना सकता है। तो त्रिभुवनपति भगवान से कभी छोटी मोटी चीज नहीं मांगनी चाहिए। उनसे ये कहो कि प्रभु जो मेरे हित में हो वही करना। जय जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। जय विधि होई नाथ हित मोरा, करहु सुबेगी दास में तोरा। करहु सुबेगी दास में तोरा। जही जही होए नाथ हित मोरा। हे ठाकुर जिसमें मेरा हित हो वही करना, यही मांगना चाहिए भगवान से। क्योंकि हम लोगों की बुद्धि बहुत छोटी है। हम जब बचपन में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, क्रिकेट का बड़ा शौक था, तो रात में जब सोते थे कभी कभी नींद नहीं आती थी, तो हनुमान जी से प्रार्थना करते थे, ये हनुमान जी कल इतना बल हमें देना कि हम 6 छक्के लगाएं। और कदाचित अगर हनुमान जी उस समय वहां पर प्रकट हो जाते तो हम भगवान से यही मांगते कि हमें ऐसा बल दो कि हम 6 छक्के लगाएं। पर इतनी बुद्धि नहीं थी कि हनुमान जी से हम बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार ये मांगे, क्योंकि बुद्धि नहीं थी। तो भगवान से कभी कुछ मत मांगो। एक तो भगवान की भक्ति मांगो, और एक भगवान से कहो कि ठाकुर जिसमें मेरा हित हो वही करना। तो जितासनो जित श्वास जित संग जितेन्द्रिया, स्थूलो भगवती रूप मना संधारये धिया। इन 4 बातों के अभ्यास के बाद भगवान का स्मरण स्थूल और सूक्ष्म में करो। स्थूल रूप भगवान का विराट रूप है। ये जितने भी बड़े बड़े पहाड़ हैं, ये भगवान के शरीर की बड़ी बड़ी हड्डियां हैं। ये जितने भी घने घने जंगल हैं, ये विराट पुरुष की अलकावली है, बाल। ये जो छोटी छोटी हरियाली है, ये भगवान के शरीर की रोमावली है, रोम। गंगा यमुना सरस्वती कावेरी ताप्ती आदि आदि जो नदियां हैं, ये भगवान के शरीर की नाड़ियां हैं। भगवान सर्वत्र है, उन्हीं के सिवा संसार में कुछ भी नहीं है। भगवान ने ही इस संसार को बनाया है, और भगवान ने ही जीव को रहने की पूरी व्यवस्था सुदृढ़ की है। जीव जब माँ के गर्भ में होता है तो वहीं पर उसको भोजन की व्यवस्था बनाई है। जब वो माँ के गर्भ से बाहर आता है तो भगवान माँ के पयोधरों में दुग्ध का संचार करवा देती है, स्तनों में दूध बहने लगता है, जीव बढ़िया दूध पीता है। फिर भगवान छोटी छोटी दांतें देते हैं, उन दांतों से जीव छोटी छोटी वस्तु को खाता है। फिर जब थोड़ा बड़ा होता है तो दूध वाले दांत भगवान वापस ले लेते हैं और पक्के वाले दांत दे देते हैं। तो भगवान ने जीव की प्रकृति के द्वारा व्यवस्था कर रखी है, और हम लोग खूब विकास को करते हैं, तो फिर जितनी ज्यादा हमारी इच्छा बढ़ती है तो उसी प्रकार से संसार भी बढ़ जाता है। पर वैसे जीव के लिए
रोटी कपड़ा मकान, यही आवश्यक है। और ये भगवान ने प्रकृति के द्वारा सुलभ कर रखी है। ये जो 4 आश्रम है ये भगवान की ही व्यवस्था है। ये 4 वर्ण है ये भगवान की व्यवस्था है। भगवान विराट पुरुष की नाभि से ऊपर के लोग, पृथ्वी से ऊपर के लोग हैं। भू भुवन स्वहा महा जन तप और सत्य, सत्य लोग भगवान का सिर है। नाभि से जो नीचे के लोग हैं वो है अतल वितल सुतल तलातल महातल और पाताल। पाताल भगवान के चरण हैं। पाताल में तस्य ही पाद मूलम पठन्ति श्रेष्ठो, पाताल भगवान के चरण हैं। संसार में जो कुछ हमको दिखाई देता है ये भगवान का ही स्वरूप है। भगवान से भिन्न कुछ भी नहीं है। ये भारतवर्ष कितना सुंदर है और इस भारतवर्ष में भगवान ने हमको जन्म दिया है। पृथिव्यां सर्वदेशेषु भारतम परमोत्तम, पृथ्वी में सर्वश्रेष्ठ है भारत। और भारत में भी हिमाचल का हमें वास मिला है। ये हिमाचल देवभूमि है, भगवती का गढ़ है। आदि शक्ति भगवती का जो प्रथम शक्तिपीठ है वो हिमाचल में ही है, भगवती ज्वाला माता। तो हम लोग कितने सौभाग्यशाली है जो हमारा जन्म इस हिमाचल में हुआ। कितने सुंदर सुंदर यहाँ पहाड़ हैं और कितने सुंदर यहाँ के लोग हैं। और इस हिमाचल में बड़े बड़े लोग दूर दूर से आने के लिए लालायित होते हैं। देवभूमि केवल 2 ही है, या तो उत्तराखंड या हिमाचल। उत्तराखंड माता पार्वती का ससुराल है और हिमाचल भोले बाबा की ससुराल है। हिमाचल राजा की तो कन्या थी माता पार्वती। तो 2 ही स्थान ऐसे हैं जो बड़े दिव्य हैं और स्वर्ग भूमि के नाम से जाने जाते हैं। और यहाँ पर तो भगवती का कितना सुंदर दिव्य मंदिर है। ओ प्यारी लगेली हो मिंजो कांगड़ेरी माता, सोनी लगेली हो मिंजो कांगड़ेरी माता, प्यारी लगेली हो मिंजो।